नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के जो गीत हैं, हम उनका भावार्थ करने जा रहे हैं। उनका ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये जो छोटा सा जो बादल होता है, जिसे हम बादली बोलते हैं, बादल को देखकर आपको सबको पता है बच्चों कि पानी की आशा के साथ पूरा विश्व उसे देखकर प्रसन्न हो जाता है। और बादल चूंकि जल लेकर आता है तो खुद शीतल होता है और आंसुओं के रूप में, बूंदों के रूप में मानो वो अपने आंसू ढुलकाता है और अपना सर्वस्व लुटा देता है, सब कुछ, और अपना अस्तित्व मिटा देता है। बादल बरसने के बाद पीछे कुछ नहीं बचता है, वो केवल परोपकार के लिए ही बनता है और केवल परोपकार के लिए ही जीता है। यहाँ पर जो ये बदली है, ये प्रतीक है, क्योंकि महादेवी वर्मा का जो एकाकी जीवन है, वो एकाकी जीवन जिसमें वेदना भरी हुई है। इसी कारण इनके गीतों में हमें विचार और अनुभूति के स्तर पर एक रूपता नजर आती है और एक अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रेम का निवेदन भी नजर आता है। और इनके गीतों में एक आवेगमयी पीड़ा है और रहस्यमयी स्थितियों का चित्रण भी है, क्योंकि अगोचर जो सत्ता है उसके प्रति एक रहस्यात्मक अनुभूति और एक बेचैनी हमें इनके गीतों में नजर आती है। और रहस्यवाद इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है और प्रतीकात्मकता जो है इनके गीतों में सर्वत्र देखी जा सकती है। यहाँ महादेवी वर्मा ने अपने जीवन को जल से भरी हुई, दुख रूपी जल से भरी हुई बदली बताया है। वो कहती हैं, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन यानी धड़कन, उसके कांपने में, चिर माने लंबा, निस्पंद यानी निस्तब्धता, बिल्कुल कोई हलचल नहीं। क्रंदन में, क्रंदन माने रोना, चीखना, चिल्लाना, क्रंदन करना। आहत विश्व हंसा, पूरा विश्व जिसमें हंसता है। महादेवी वर्मा कहती है कि मैं जल से भरी हुई, अर्थात हमेशा अश्रुधारा बहाने वाली दुख की बदली हूँ। मेरा सारा जीवन एकदम एकाकी और बहुत ही वेदना से परिपूर्ण है और मेरे हृदय की धड़कन में, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, यानी मेरे हृदय की धड़कन में लंबे समय की जो निस्तब्धता है, जो मौन व्याप्त है, और मेरे इस करुण क्रंदन में, क्योंकि बादल जब बरसता है तो मानो आंखों के आंसू गिरा रहा है, तो उस बूंदों के बरसने में, उस क्रंदन में समग्र जो पीड़ित जग है उसकी हंसी दिखाई देती है। क्योंकि ताप से, संताप से सताए हुए इस संसार में जब शीतल जल की बूंदें गिरती है तो संसार प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, और उसमें विश्व हंसा, संसार हंसता है। अर्थात वेदना के कारण मेरे हृदय की धड़कन भी क्षीण पड़ गई है। आगे वो कहती है, नयनों में दीपक से जलते, सासी सम, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। कवयित्री कहती है कि मेरे नेत्रों में लगातार जैसे कोई दीपक से जलते हैं, क्योंकि जब बादल बरसता है उससे पूर्व जब बादलों में टकराहट होती है तो बिजली भी चमकती है उसके अंदर, और वो बिजली ही मानो दीपक है। दीपक यानी एक उम्मीद जो है हृदय में। नयनों में दीपक से जलते, अर्थात मेरे नेत्रों में एक उम्मीद के, आशा के और वेदना के दीपक निरंतर जलते रहते हैं, और पलकों से आंसुओं के, पलकों में निर्झरिणी मचली। निर्झरिणी कहते हैं नदी को, धारा को। कवित्री कहती हैं कि पलकों से आंसुओं के झरने निकलते रहते हैं मेरे, निरंतर उस वेदना के कारण, उस पीड़ा के कारण हर समय नेत्रों से जैसे कोई नदी, मचलती हुई नदी बहती रहती है और नेत्रों में दीपक से जलते रहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। कवित्री कहती हैं कि मेरे प्रत्येक कदम, अर्थात मेरे जीवन में पग पग पर दुख दर्द से भरा हुआ
संगीत व्याप्त है और मेरी श्वासों में मधुर स्वप्न रूपी पराग झर रहा है। मैं ऐसे दुख से भरी हुई बदली हूँ कि नभ के नव रंग बुनते दुकूल, दुकूल कहते हैं दो किनारों वाला यानी दुपट्टा, बुनना नौ रंग वाला। आपको पता है बच्चों, जब बादल बरस जाता है तब धरती पर जो जल गिरता है, उस जल में जब आकाश की परछाई गिर पड़ती है, सूर्य की जब किरणें पड़ती है, तो वो परावर्तित होकर आकाश में इंद्रधनुष बनाती है, यानी उसके अंदर सतरंगी आभा नजर आती है। यहाँ नव रंग कहा है। नव रंग, नव का अर्थ नया भी होता है, नव माने नौ भी रंग भी होते हैं। इसमें नौ रंग धूल धूसरित रंग को भी ले लिया गया है जो आकाश का मटमैला रंग है, और पृथ्वी का रंग भी इसमें भूरा रंग भी ले लिया गया है। कवित्री कहती है कि जिस ऐसी निर्भरी दुख की बदली हूँ कि जिसे हवा जो है आकाश में इस तरह से बिखेरती है कि उससे नौ सप्तरंगी इंद्रधनुष की आभा फैल जाती है, और पृथ्वी और आकाश के रंग मिलकर नौ रंगों की आभा से मानो दुपट्टा सा बन जाता है। छाया में मलय बयार पली, और मेरी छाया में, जो बादलों की छाया है, वो कहती है कि मेरी छाया में मलयाचल की निर्मल हवा पलती रहती है। बच्चों, बादल शीतल होते हैं तो बादलों से छूकर जो हवा चलेगी वो हवा निश्चित रूप से ठंडी होती है। तो मलय चंदन को कहते हैं, जो मलय पर्वत है उससे लगकर जो हवा आती है। बयार माने हवा, पली माने पलना। तो कवित्री कह रही है कि हवा आकाश में इस तरह से बिखेरती है कि उससे सप्तरंगी इंद्रधनुष की आभा फैल जाती है, और इस तरह नभ के नवीन रंगों से मेरा जो श्वेत रेशमी वस्त्र बुना जाता है, मेरा जो दुपट्टा बुना जाता है, और मेरी छाया में मलयाचल की निर्मल हवा पलती रहती है। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण किया है, उस बदली का, आकाश में फैले हुए उस रंगों का। यहाँ चित्रात्मक भाषा का प्रयोग भी हुआ है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, अविरल माने लगातार, धूमिल माने मिट्टी, धूल धूसरित, चिर माने लंबा। क्षितिज की भ्रिकुटी, भ्रिकुटी भौं को कहते हैं। यहाँ कवित्री का जो आशय है वो बहुत ही वेदना से परिपूर्ण है। इस कारण वह अपनी वेदना को सर्वत्र व्याप्त मानती है, और सर्वत्र व्याप्त मानने के कारण वो क्या कहती है कि जिस प्रकार भौं पर चिंता की हल्की लकीरें निरंतर बनती रहती है, उसी प्रकार मैं भी धरती और आकाश के मध्य कुछ धूमिल रूप में, क्योंकि बादलों का जो रंग होता है वो भूरा मटमेला धूल जैसा ही होता है, तो कहती हैं कि आकाश के मध्य कुछ धूमिल रूप में सदा जल से परिपूर्ण बदली की तरह बनी रहती हूँ। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, और चिंता की हल्की लकीरें निरंतर बनी रहती हैं क्षितिज के ऊपर। रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। कवित्री कहती हैं कि जो रज कण, मिट्टी के जो कण हैं जमीन पर, उनके ऊपर मैं जल कण होकर बरस जाती हूँ। शुष्क के ऊपर मैं मेरा पूरा जो सार रूप है, जो प्रेम है, वो बरसा देती हूँ। कवित्री कह रही है कि धूल के कणों पर जल बिंदुओं के रूप में बरसकर नए जीवन रूपी अंकुर की तरह उत्पन्न हुई हूँ। नव जीवन अंकुर बन निकले, और जब मिट्टी पर बारिश होती है तो उसमें उपस्थित जो बीज हैं उनके अंकुर फूट जाते हैं, जिनको नया जीवन मिल जाता है। तो कहती है वहाँ से मुझे एक नया जीवन मिल जाता है, नव अंकुर के रूप में मैं निकल जाती हूँ। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। कवित्री कह रही है कि मैं मेरी अश्रुधारा बरसा कर एक नवीन स्फूर्ति के संचार को मैं लगातार अनुभव भी करती हूँ, और मेरा आगमन होता है, परंतु उससे न तो जो मार्ग है वो पथ मलिन होता है, और न उस पथ पर कोई पद चिन्ह ही बन पाते हैं। अर्थात मैं मेरा कोई पद चिन्ह भी नहीं छोड़ती,
पथ को न मलिन करता आना, पथ को मलिन नहीं करती। मेरे आने से, मेरे आगमन से पथ जो मार्ग है वो मैला नहीं होता और ना ही उस पे कोई आने जाने का पद चिन्ह बनता है। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। सुधि माने याद, मेरे आगम की, मेरे आने की जो ही याद आती है संसार को कि अरे बादल आए हैं, बादल बरसेंगे, बादल बरस कर गए हैं, तो ऐसे में एक सुख की सिहरन सी होती है, एक ठंडी सी सिहरन उनके शरीर में व्याप्त हो जाती है, अर्थात सुख की अनुभूति की तरह मैं खिल जाती हूँ। मेरे आने की जो सुधि है संसार को, और मैं इस विशाल आकाश में उमड़ती घुमड़ती रहती हूँ और इस संसार में आने की सुधि रहती है और अंततः मैं सुख की अनुभूति की तरह खिली रहती हूँ। सुख की सिहरन हो अंत खिली, और अंत में मैं खिली खिली रहती हूँ। और अंत में क्या कहती है महादेवी वर्मा, विस्तृत नभ का कोई कोना। अब वो इस जीवन के सार को बताती हुई कह रही हैं कि जो ये जीवन है वो कैसा है कि देखने में तो बहुत विस्तृत आकार में ये जीवन नज़र आता है, संसार नज़र आता है, बहुत सारे रिश्ते नाते नज़र आते हैं, लेकिन ये जो विस्तृत नभ है, इतना विस्तार लिए हुए जो आकाश नज़र आता है जिसमें मैं आकर बरसती हूँ, इसका कोई भी कोना, एक भी कोना मेरा न कभी अपना होना, कभी वो कोना मेरा अपना नहीं हो सकता। इस विशाल आकाश में मैं उमड़ती घुमड़ती तो हूँ, लेकिन मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं है। आकाश का कोई कोना निश्चित रूप से अपना नहीं है, अर्थात संसार में अपना जीवन एकदम एकाकी है। और आगे कहती हैं कि परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब यहाँ जीवन की नश्वरता की तरफ संकेत करते हुए कवियत्री कह रही है कि यदि मैं मेरा परिचय दूं तो मेरा परिचय इतना ही है और मेरा इतिहास भी इतना ही है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास भी नहीं है मेरा, कि कल आकाश में मैं उमड़ घुमड़ कर आई थी और आज जल बरसा कर स्वयं मिट गई हूँ। मैंने मेरा अस्तित्व मिटा दिया है, नामो निशान मिटा दिया है। मैं पूर्णतया इस जीवन पर, संसार पर न्यौछावर हो गई हूँ और बदली की तरह मेरा जो जीवन है वो भी क्षणिक और अस्थिर है। इस कारण वह बहुत ही वेदना से परिपूर्ण है। कवित्री कहती है, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कल उमड़ कर आई थी, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास भी नहीं है, कल तो उमड़ कर आई थी और आज मिट कर अस्तित्व मिटाकर जा रही हूँ। अर्थात इस संसार में व्यक्ति का जीवन भी क्षण भंगुर है, नश्वर है। इंसान वह आता है और थोड़े समय के लिए अपना इस जीवन में कुछ कार्य करता है और अचानक से वो चला जाता है। तो यहाँ कवित्री भी यही कह रही है कि ये जो जीवन है उसका परिचय भी इतना ही है, ये क्षणिक है, ये अस्थिर है, ये वेदना से युक्त है और ये केवल परोपकार करने के लिए है। जो कुछ भी है वो इस संसार पर लुटाने के लिए है और अपना जताने के लिए कोई अधिकार का कोना नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल कर्तव्य मार्ग है और कुछ नहीं है। तो महादेव वर्मा ने अपना जीवन यहाँ पर छोटी सी बदली की भांति बताया है, जो धरती की प्यास को बुझाकर नए अंकुर के रूप में अपना स्वरूप बदल लेती है और ना मार्ग को मलिन करती है, ना कोई पद चिन्ह छोड़ कर जाती है, और जिसके आने को देखकर सारा संसार प्रसन्न हो जाता है, एक सुख की सिहरन दौड़ा देती है। और फिर भी वो कोई अधिकार ना जताती है, ना बताती है कि इस बड़े विशाल आकाश में कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है और ना ही वो कभी मेरा अपना होगा। बस इतना ही मेरा परिचय है कि कल मैं उमड़ कर आई थी और आज मिटकर जा रही हूँ और मैं नीर भरी दुख की बदली। और ये जो संसार है, इस संसार में जो जीवन है ये वेदना से परिपूर्ण है। बच्चों, निश्चित रूप से ये जो जीवन है, ये जो संसार है, ये वेदना से परिपूर्ण है, क्योंकि संसार से जब तक अपेक्षा रहती है तब तक वेदना रहती है, और जब संसार को व्यक्ति देना शुरू कर देता है तो ये संसार उसके लिए बहुत ही सुखमय हो जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।